हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स एकेडमी। बच्चों, मैं अल्पना अग्रवाल आज 10th क्लास के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। चैप्टर 10 सर्कल्स में आपका 4 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में इस साल। और इसमें 2 थ्योरम्स हैं जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ये मान के चलिए इन दोनों थ्योरम्स में से एक थ्योरम आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएगी 2 मार्क्स में। ठीक है, तो देर नहीं करते और शुरू करते हैं आपकी इसमें चैप्टर 10 में थ्योरम नंबर 10.1 आपकी एनसीईआरटी बुक की चैप्टर 10 की थ्योरम नंबर 10.1। इसमें देखिए थ्योरम क्या है ये, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब क्या है, इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा आपको कि इसमें एक ये सर्कल है और सर्कल से हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, है ना। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इससे हमने सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दिया, है ना। हमने सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दिया। इसको कुछ नाम लिख देते हैं ओ पी, और ये जो टेंजेंट है इसको लिख देते हैं ए बी। मान लीजिए टेंजेंट है क्या, ए बी। तो थ्योरम क्या कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। किस रेडियस के परपेंडिकुलर है, जो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जाती है ना। तो इसके परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो गिवन क्या हो गया, गिवन में आ जाएगा अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ। सेंटर हमने ओ एज्यूम किया और क्या गिवन है, टेंजेंट ए बी, है ना। ये 2 पॉइंट्स गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, हेयर वी हैव टू प्रूव। क्या आपको प्रूफ करना है कि ये जो रेडियस है ओ पी, दिस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ में देखिए, लेट अ पॉइंट Q other than P on tangent AB, है ना। आपने क्या किया, ये जो टेंजेंट AB है इसके ऊपर एक दूसरा पॉइंट Q एज्यूम कर लिया, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, O और Q को ज्वाइन कर देंगे। O और Q को हमने ज्वाइन कर दिया। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो पॉइंट है जहाँ ये सर्कल को कट कर रहा है, इसे कुछ भी नाम लिख दीजिए। ये जो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, लेट इट बी पॉइंट R। इसको हमने पॉइंट R एज्यूम कर लिया। अब आप एक चीज़ देखिए कि OR इज लेस देन OQ। ऑब्वियसली भाई OR OQ से छोटा ही होगा। इसका रीज़न भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि OR इज अ पार्ट ऑफ OQ। OR क्या है, OQ का एक पार्ट ही तो है, तो उससे तो छोटा होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, बट OP इज इक्वल टू OR। OP OR के इक्वल है। क्यों इक्वल है ये दोनों, क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियाई है और रेडियाई तो सारी एक ही सर्कल की सब इक्वल होती हैं आपस में। तो इसका रीज़न ब्रैकेट में लिख देंगे कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल OP इज इक्वल टू OR हो गया। ओके, जब OP इज इक्वल टू OR है तो ये जो हमारी इनइक्वालिटी है इसको हमने फर्स्ट एज्यूम कर लिया, लेट इट बी इनइक्वालिटी नंबर 1। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इस OR की जगह P लिख सकते हैं ना। तो फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट दैट OP इज लेस देन OQ। OP इज लेस देन Q से क्या कंक्लूजन निकला,
देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप क्या करते हैं कि अगर इस टेंजेंट के ऊपर P के अलावा P के अलग कोई भी पॉइंट आप एज्यूम करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर पॉइंट Q एज्यूम किया था, तो हर हालत में OP जो डिस्टेंस है, OP की जो लेंथ है वो OQ से छोटी ही होगी, चाहे वो पॉइंट आप यहाँ कहीं पर भी एज्यूम कर लें। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इट इम्प्लाइज दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है। भाई OP एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं, सिंस shortest distance from any point to a line is perpendicular distance, मतलब क्या हुआ इस बात का कि आप कितने भी, मतलब आपने ये किया हुआ है ना पहले भी कि ये लाइन है और इसके ऊपर एक मान लीजिए पॉइंट है A B C, कितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये बाकी सारे पॉइंट्स हैं, तो जितने भी सारे डिस्टेंसेस हैं उन सब में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा, सिंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, इसको पूरा लिख लेते हैं, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो आपने देखा कि कितना इजी सा प्रूफ था ये, है ना। इसमें भाई आपको ये प्रूफ करना था कि कोई टेंजेंट है और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम ज्वाइन कर दें सेंटर से, तो ये जो रेडियस होगा OP, है ना, ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हमने सिर्फ एक पॉइंट इस टेंजेंट पर कोई और एज्यूम कर लिया, हमने उस पॉइंट को O से ज्वाइन किया और हमने प्रूफ कर दिया कि भाई OR इज लेस देन OQ, और OR इज लेस देन OQ, लेकिन OR तो OP के इक्वल है, इसका मतलब OP भी OQ से छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब OP OQ से छोटा ही आ रहा है, इट मीन्स OP इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। तो इसका मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना। सो दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 10.1। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे जो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी थ्योरम नंबर 10. इसका है आपका ये आपकी NCERT की बुक में थ्योरम नंबर 10.2। हाँ, तो ये हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।